प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से यात्रा के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं, दिक्शूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वारशूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि दिक्शूल का परिहार क्या है, वारशूल का परिहार क्या है। अगर यात्रा करना ही आवश्यक होता है तो ऐसे समय में हम यात्रा से पहले दिशाशूल का परिहार कैसे करें, इत्यादि विषयों पे हम विश्लेषण करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत सुखद यात्रा के लिए उपयोगी जानकारी देने वाला हूं। मित्रों देखिए, ध्यान देने की बात है कि इस सृष्टि में, इस धरती पे मनुष्य वर्ग के अंतर्गत जो सुख सुविधा प्रदान की गई है, प्रकृति के माध्यम से हमको जो सुख सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन कुछ अशुभ योगों के कारण हम उस सुख सुविधा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जैसे यह मनुष्य का शरीर है, यह पथिक की भांति है। इसको आप भवन बोल सकते हैं, वाहन बोल सकते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की उत्सुकता बनी रहती है, एक दूसरे से मिलने की उत्सुकता बनी रहती है, और कार्य से, व्यवसाय से, रिश्तेदारों से, मित्रों से मिलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान का सफर तय करना पड़ता है। इसके बीच में जो अशुभता प्राप्त होने वाली है, जिसको दिक्शूल, वारशूल के माध्यम से जाना जाता है, हमारे शास्त्रों के अंतर्गत, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत वर्णन आता है कि अगर दिक्शूल, वारशूल जिस दिन आपको यात्रा करनी होती है उस दिन पड़ रहा हो, तो आप आवश्यक कार्य के निमित्त इनका क्या उपाय करते हुए अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अंतर्गत कहा गया है कि शनौ चंद्रे त्यजे पूर्वां, यानी शनि और चंद्र पूर्व की तरफ दिक्शूल होता है। दक्षिणां च दिशां गुरौ, दक्षिण की तरफ गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की दिक्शूल होती है। और इनमें हमको यात्रा करना होता है, तो इसका उपचार करते हुए हम प्रस्थान कर सकते हैं। सूर्ये शुक्रे पश्चिमां च, रविवार के दिन, शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ दिक्शूल होता है, वारशूल होता है। बुधे भौ में तथोत्तरां, मंगलवार के दिन एवं बुधवार के दिन उत्तर की तरफ दिक्शूल होता है। तो हम दिक्शूल का परिहार कैसे करें? ध्यान देने की बात है, आपको किसी भी दिशा में यात्रा करनी है, अगर दिशाशूल मिल रहा हो तो यात्रा से पूर्व ही वारशूल का निराकरण करते हुए निर्विघ्नता पूर्वक यात्रा को आप सफल कर सकते हैं। आनंद पूर्वक आप जो है सफलता का आनंद ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए जैसे मान लीजिए हम बतलाए कि रविवार के दिन आपको पश्चिम दिशा में गमन करना आवश्यक हो, तो इस दिन आपको घी से बने हुए पदार्थ को खा करके यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार से सोमवार को पूर्व दिशा में दिक्शूल होता है,
यात्रा करने के लिए आप दूध से बने हुए पदार्थ का सेवन करके आप सुखद यात्रा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन उत्तर की दिशा में दिक्सूल होता है, वारशूल होता है। इस दिन अगर आपको उत्तर की दिशा में यात्रा करनी होती है तो उसके पूर्व आप मंगलवार के दिन जो यात्रा करते हैं इस समय आप गुड़ से बने हुए पदार्थ का सेवन करते हुए सुखद यात्रा कर सकते हैं। बुधवार के दिन अगर आपको यात्रा करनी होती है तो बुधवार के दिन उत्तर दिशा में दिक्सूल होता है, तो इस दिन अगर आपको उत्तर दिशा में यात्रा करनी होती है तो आपको बुधवार के दिन यात्रा करने से पूर्व ही दही का सेवन करते हुए आप यात्रा करें। आप जो है निर्विघ्नता पूर्वक यात्रा का आनंद लेंगे और रास्ता मार्ग तय करेंगे। गुरुवार के दिन दक्षिण की तरफ दिशाशूल होता है। दक्षिण दिशा में अगर आपको यात्रा करनी होती है तो ऐसी स्थिति में आपको दही खा करके यात्रा करें, आपकी यात्रा अवश्य में सफल होगी। शुक्रवार के दिन पश्चिम की तरफ दिक्सूल होता है, वारशूल होता है। ऐसी स्थिति में यात्रा से पूर्व आपको जो मुंह में लेकर के निकल लेना है, आप सुखद यात्रा अनुभव करेंगे। शनिवार के दिन पूर्व की दिशा में दिक्सूल होता है, वारशूल होता है, तो ऐसे अशुभता से बचने के लिए आपको उड़द से बने हुए पदार्थ का सेवन करके खा करके प्रस्थान करना है। आपकी यात्रा अवश्य में सफल होगी। निष्कर्ष यह है कि वारशूल में भी सफर यानी यात्रा करने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, अर्थात अशुभ तत्व नष्ट हो जाते हैं। आप स्वस्थ, सुखी, आनंदपूर्वक यात्रा तय करते हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को ऑल कर देवें ताकि इसी तरह से आपको जानकारी मिलती रहे और आप उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनावें। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से विश्लेषण को लेके हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।